छोड़ो उन्हें। क्षमा चाहूंगा काका, बस यही समझाना था कि जब अपनों पर संकट आते हैं तो सैनिक और व्यापारी में कोई अंतर नहीं रह जाता। और इस समय हमारी मातृभूमि पर संकट है। इस समय हर हाथ को हथियार उठाना पड़ेगा। आपका पुत्र आपके नियंत्रण से बाहर है बालाजी। हमने गुड़ी पाड़वा में भी देखा था। ये केवल उपद्रवी नहीं, झूठा और बेईमान भी है। बाजी, इकड़े हम अपने पुत्र की ओर से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। बस, बहुत हुआ बालाजी। ये आपका पुत्र सही बात भी गलत तरीके से समझाता है। यदि आपको तारा रानी साहब ने नहीं भेजा होता तो इसकी नासमझी की बहुत बड़ी सजा पाते आप। कदाचित आपसे भूल हुई है माँ जी। हम यहां तारा रानी साहब के लिए नहीं, शाहू जी के लिए आए हैं। अब हम राजे को नहीं, शाहू जी को अपना राजा मानते हैं। काका, थोड़ा तेल देना। इस गांव में देशद्रोहियों को तेल तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। देशद्रोही किसको बोला? तेरे बाप को। मेरे बाप देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही तो तू है। तूने नासिर का साथ दिया है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे पिता देशद्रोही है। हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। और देशद्रोह कोई भूल नहीं है, वो एक पाप है। और देशद्रोही के कमाई पर पलने वाला परिवार पाप में भागीदार है। पकड़ो इस देशद्रोही के पुत्र को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कैसी बात कर रहे हैं बालाजी? तारा रानी साहब की वीरता, उनकी देशभक्ति को भूल गए आप? कैसे भूल सकते हैं आप? क्या औरंगजेब का आतंक और मराठी साम्राज्य के बीच में यदि कोई खड़ा था तो वो केवल तारा रानी साहब थी। तब कहां थे आपके शाहू जी? सूर्य पर कभी क्रोधित नहीं हुआ जाता कि वो रात भर कहां था। रात लंबी थी, पर अब आकाश में एक नया सूर्य उग रहा है, शाहू जी के रूप में। विरोध नहीं, उनका स्वागत कीजिए मां जी। शाहू जी तब औरंगजेब की कैद में थे, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। पर अब वो स्वतंत्र है। यानी उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज यानी संभाजी का रक्त दौड़ रहा है, जिनका साथ आपके पूर्वजों ने भी दिया था। यानी स्वर्गीय महाराज राजा राम जी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात सिंहासन पर शाहू जी बैठे। नहीं नहीं, अपने मृत्युशैया पर राजा राम साहब ने राजे को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये सत्य नहीं है। महाराज राजा राम साहब की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात शाहू जी ही सिंहासन पर बैठेंगे। पर तारा रानी साहब ने राजे के नाम की घोषणा कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप?
कैसी बात कर रहे हैं आप? रानी साहब झूठ क्यों बोलेंगी? देश की भलाई के लिए हो। शाहू जी कैद में थे और सिंहासन को एक राजा की आवश्यकता थी। रानी साहब ने जो कुछ किया महाराज जी, मराठी साम्राज्य की रक्षा के लिए किया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आपकी इन बातों पर विश्वास क्यों करें? आप तो हमारे लिए अजनबी हैं। किंतु रानी साहब के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। सेनापति धनाजी जाधव से ज्यादा तो नहीं। धनाजी भी शाहू जी का साथ दे रहे हैं तो कोई बात तो अवश्य होगी। मुझे क्या कहना क्या चाहते हैं आप? जल की एक बूंद पत्थर पर गिरे तो पानी, मिट्टी पर गिरे तो अमृत। शाहू जी भी इस जल की बूंद की तरह है जो हमारी मिट्टी पर गिरेगी तो अमृत बन जाएगी। यदि मराठी साम्राज्य के इस पौधे को वटवृक्ष बनाना है महाराज जी, तो जल की इस बूंद को मिट्टी तक पहुंचने दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल आपस में लड़कर अपनी शक्ति समाप्त कर रहे हैं। आजम ने कमबख्श की हत्या कर दी है, अब वो मुआजम से युद्ध करेगा। और हमें इस समय एक ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है जो मुगलों को हमारी इस मातृभूमि से दूर कर दे। बरोबर, बरोबर बालाजी। और ऐसा राजा है हमारे राजे। गुड़ी पड़वा के समारोह में हमने उनके तलवार का जौहर देखा है। जी, शास्त्रों में राजा के 4 गुण लिखे हैं। उसकी तलवार में धार हो, मन से वो उदार हो, भुजाओं में शक्ति हो और सेना की स्वामी भक्ति हो। और यदि ये 4 गुण हमारे राजे में हैं, तो हम शाहू जी का साथ क्यों दें? बालाजी, आप भले ही तारा रानी साहब की महानता को भूलकर उनके साथ विश्वासघात करें, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। बालाजी, यही बेहतर होगा कि आप शीघ्रातिशीघ्र यहां से चले जाएं, इससे पहले कि हम आपको बंदी बना दें। चले जाइए यहां से, किसी को इस बात का पता न चले कि हमारे घर हमसे मिलने एक देशद्रोही आया था। मेरे बाबा ने शाहू जी का साथ दिया है, क्योंकि शाहू जी महाराज सही हैं। गुरुजी ने तो पहले ही कहा था, इसका परिवार एक दिन इस गांव के नाम पर कलंक लगाएगा। और आज वो दिन है, इसके परिवार ने हमारे गांव के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। इससे पहले हमारा गांव देशभक्तों का गांव कहलाता था, पर आज ये मराठी साम्राज्य के सबसे बड़े देशद्रोही का गांव है। और इस बात का दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बालाजी ने पूरे गांव का नाम कलंकित किया है। आज वही कालिख इसके मुंह पे मली जाएगी।
ये तो अपमान का प्रारंभ है पंत जी। आप देखते जाइए इस देशद्रोही परिवार का मैं क्या हाल करता हूं। आप जो देश के लिए कर रहे हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। राजकीय गुरुकुल के मुख्य आचार्य के लिए आपका नाम हम भेज रहे हैं। आप जैसा शिक्षक ही इस देश को सही राह दिखा सकता है। मेरे बाबा ने कोई देशद्रोह नहीं किया है। सिंहासन पर एक योग्य शासक को बिठाने का प्रयास करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? यदि राजे इतने वीर और उदार हैं, तो वो शाहू जी को सातारा में आने से रोकना क्यों चाहते थे? शाहू जी कोई सैनिक अभियान नहीं कर रहे थे कि उन्हें बंदी बनाने के लिए मेरे बाबा और धाना जी को भेजा गया। राजे ने मेरी आई और मेरे छोटे भाई बहनों को बंदी बनाकर मेरे बाबा पर दबाव बनाने का प्रयास किया। जो वाकई में वीर होते हैं वो निर्बल को ढाल बनाकर बाहर नहीं करते काका। और सरदारों की स्वामी भक्ति राजे ने कमाई नहीं, खरीदी थी। बस बालाजी, आपका यह पुत्र तारा रानी साहब पर एक के बाद एक आरोप लगाया जा रहा है जो असत्य है। तारा रानी साहब ऐसा क्यों करेंगे? उनके इरादे लोहे के और मन सोने का है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हो, बरोबर है। रानी साहब ने ऐसा किया भी नहीं है। ये सब तो स्वयं राजे कर रहे हैं। सत्ता का चरित्र अग्नि जैसा होता है। अग्नि नियंत्रण में हो तो दीपक की लौ, और नियंत्रण से बाहर जाए तो जंगल की आग। महाजी, अब ये आग रानी साहब के नियंत्रण से भी बाहर जा चुकी है। इससे पहले कि हमारे और आपके बच्चों का भविष्य इस आग में जल जाए, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना है ये आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और तुम बाजी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पति से ऐसे बात करने का? तुम्हारे जैसे हिंसक और लड़ाकू बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी अपने बाबा को लो और इस घर से बाहर निकलो। आत्ताच निघा। चल बाजी। ये झूठ है। मैं हिंसक नहीं हूँ, आप झूठी हैं। हमारी आई को झूठी कहने वाले? झूठी हमारी आई नहीं, तुम हो। तुमने गुड़ी पाड़वा के दिन भी सबसे झूठ कहा था। काशी, तुमने हमें वचन दिया था तुम किसी के भी सामने ये सत्य नहीं बोलोगी। बाबा, हमने आज तक आपको और आई को ये सत्य नहीं बताया कि गुड़ी पाड़वा के दिन महाराज नहीं, उनका श्रीस्त्राण पहनकर ये लड़ा था। किसी से भी बताना मत कि महाराज के जगह द्वंद्व में मैं था, अपने आई बाबू से भी नहीं। महाजी, हमारे पुत्र का कहने का तरीका टेढ़ा सही, पर बात एकदम सीधी है। अपने स्थान पर किसी और को लड़ाने वाला राजा ना तो योग्य हो सकता है
आणि ना ही वीर। मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, पर अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा?